हाँ, ये कौन सा पासा है? मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? जिसमें ये जो पासा है उनके विपरीत फलक का योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे 3, 5 और 6। तो इसका ये इसके पीछे क्या होगा? और इसके पीछे और इसके पीछे 2। इसी का एक एक तो ये सिंपल मानक पासा के आधारित है। एक ऐसा भी आता है, जैसे मैं जिससे पूछूं वही बताएगा ना। सवाल है कि 6 के विपरीत कौन सी फलक है, ये आपको बताना। ठीक है, 6 के विपरीत कौन सी फलक है? राइट। सबने अपना आंसर सोच लिया क्या? ये तुम टेबल पीछे क्यों खिसकाते हो? आगे खिसकाता हूँ फिर पीछे खिसका देते हो। वो पीछे वाले देखो कैसे हो जाती, देखो। है? फिर हाँ, इधर भी देखो, टेढ़ी कर दी। और मैं छत पे थोड़ी बैठा हूँ, सामने तो हूँ। ये देख, तेरे आग आग, एक बात बता, यहाँ से तेरा आई कांटेक्ट कर। अरे, अरे मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ ना कभी। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट इधर आ गया। हाँ, नहीं तो कल 2-3 गद्दे लेके आ जाओ, रख के ना उसके ऊपर बैठ। हाँ, तो नहीं दिखेगा। हाँ भाई, क्या आंसर है? चलो, एक काम करते हैं, बी ऑप्शन। हाँ, ए ऑप्शन। ए, बी है, बी, ए, सी, ए, सी। हाँ, वापस आ गया ना। हाँ, अभी तूने पहले पहले क्या बोला? थप्पड़ खाएगा, चेंज हो गया। हाँ, तो सी पे कैसे आ गया तू? अभी भी बोला ना। हाँ, आंसर क्या है इसका? अब दिमाग में आता है ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक हमने तो ये पढ़ा कि 6 के पीछे 1 होता है। 6 के पीछे क्या होता है? 1 होता है। अभी देखो, ये बताया था 6 के पीछे क्या है? 1, यही बताया था। फिर गलत क्यों हुआ? तो ये है, मानक पासा होना चाहिए, ये मानक पासा है ही नहीं। 5 के पीछे क्या होता है? 2, दोनों साथ में आ गए, इसलिए कौन सा पासा नहीं है? मानक पासा। तो इन्हें 6 और 1 दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। 5 और 2 साथ में नहीं आना चाहिए, और 3 और 4 साथ में नहीं आना चाहिए। यदि साथ में आते हैं, एक साथ दिखते हैं, तो मानक पासा नहीं है। कौन सा नहीं है? मानक पासा नहीं है। और मानक पर जब पासा नहीं होता तो मानक पासा का रूल भी नहीं लगाना है, संभावना के आधार पर जाना है। क्या जाना है? संभावना। संभावना ये कहती है इन तीनों के पीछे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कौन सा अंक हो सकता है? 4। इनमें से कौन सा किसके पीछे, ये पता नहीं मुझे, परंतु मुझे ये पता है कि इन तीनों में से कोई ये है। तो 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? ए या बी। 5 कभी भी नहीं होगा। 5 तो कैसे, ये तो पास में आ गया, पीछे तो नहीं हो सकता ना। समझ में आया? तो ये मानक पासा है तो मानक पासा का रूल लगाना है, और मानक पासा नहीं है तो संभावना पे जाना है। किस पे जाना है? संभावना पर। जैसे और देखो,
सवाल ये है 4 के विपरीत कौन सी फलक है, राइट? सोचो एक बार, 4 के विपरीत कौन सी फलक है? सबने सोच लिया? हो गया क्लियर? चलो ए को कौन राइट मानता है? ए को राइट नहीं मान रहे हो? बी को? नीचे करो। सी को? ये बी दो आगे, ये सी है ना? सी को कौन राइट मानता है? और डी को? एक, दो। आंसर क्या है इसका? वो नहीं है। एक सबसे बढ़िया मेथड बताता हूं, जिंदगी में कभी गलत नहीं होता। सवाल आपको दिख रहा है तो आंसर किस में से होगा? छुपने में से। आंसर छुपा रहेगा, दोनों में से एक ही दिखेगा। आप जैसे मेरा फ्रंट दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, जब पीछे वाला हिस्सा दिखेगा तो फ्रंट नहीं दिखेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अब मेरे को ये बताओ कि 4 दिख रहा है क्या इसमें? तो आंसर दिखने में से होगा। इनमें से कौन सा अंक दिख रहा है? खत्म, सोचना ही नहीं है। आप खुद सोचो, इन 3 अंकों के पीछे कौन कौन से अंक हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। इनके पीछे इनमें से कोई और है अंक, कोई ना कोई तो है। कौन सा ये पता नहीं। क्यों? क्योंकि मानक पासा नहीं है, 6 और 1 साथ में आ गया। इनमें से कोई और है, कौन सा है पता नहीं। इसका मतलब ये 2 के पीछे इनमें से कोई है। 2 के उल्टा वापस अपन करें तो या तो 1 है 2 के पीछे, या 6 या 5 है। 3 के पीछे भी कौन हो सकते हैं? 1 5 6। और 4 के पीछे भी कौन हो सकते हैं? 1 5 या 6। इनमें से कोई है। तो इनमें से ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर बचा क्या? बी बचा। समझ में आया? इसको बोलते हैं संभावना के आधार पे ऐसे आंसर देना। चलिए, ये तो हो गया। तो इसी आधार पे कुछ सवाल आएंगे तो उनको सोच समझ के आंसर देना है। और बाकी तो 2 रूल पता ही है जो मैंने बताए थे। जब 2 पासों के अंदर 2 फलक समान हो, कितनी फलक समान हो? 2 फलक समान हो। ये मैं लिख रहा हूं 5 6 1 6 5 2। तो आपको पता है समान फलक को हटा दें और शेष बची एक दूसरे के विपरीत होती है। एक और नियम क्या था कि यदि एक फलक समान हो, कितनी फलक? एक फलक समान हो, 1 2 4, और यहां आपने लिखा 2 3 6, तो समान फलक को घड़ी की दिशा में घुमाना है। समान फलक को घड़ी की दिशा में घुमाना है और पता कर रहा है। तो देखिए इधर 2 के बाद में क्या आएगी भाई? इसमें 1 के बाद में 4, इसमें भी 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 3। यदि 1 है 2 है 3 है 4 है तो कौन सा बच गया? 5। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। समझ में आया? ये अपना मेथड था। अब अपन सवालों पे जाएंगे, ठीक है? कुछ इजी सवाल आएंगे शुरुआत में। सिर्फ यहां पहुंच गए आप। अब सवालों को विद इन 10 सेकंड में करना है। कितने सेकंड में करना है? 10 सेकंड बाद में मैं चेंज कर दूंगा। 10 सवाल लगातार चलाऊंगा, हर 10 सेकंड बाद में चेंज के 15 सेकंड। ये तो बहुत इजी है यार, देख के आंसर देना चाहिए। 10 सेकंड, ठीक है? तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूं। सब जने तैयार है? 10 सवाल के बाद स्टॉप कर देंगे अपन ना। करिए। करते जाओ करते जाओ, हर 10 सेकंड में चेंज है। आंसर लिखते जाना ABCD। स्पीड मेंटेन कौन करता है?
है? सवाल नहीं, सोचो आप। आगे आने वाले जेल पे सबसे बड़ा स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट से ही आदमी निकलेगा। 10 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम। ऐसे सवालों को यदि अपन अपने का एवरेज पटकना है, 30 सवाल स्पीड टेस्ट आ देने भी थे, पर थोड़ा सा लेट हो गया मैं। स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट में कोई सवाल आपको पता है, मैंने कहा 30 सवाल 30 सेकंड में होने, 30 मिनट में होने चाहिए। यानी हर सवाल को 1 मिनट मिलता है। पासा एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, परंतु तेज स्पीड में। चलो अभी मैं 30 सेकंड करूंगा आपके लिए। कितना करूंगा? 30 सेकंड। 30 सेकंड में करना है किसी भी हालत में। उसको मेंटेन करते हो, कैसे करते हो, डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलिए वापस एक बार ट्राई करते हैं। 30 सेकंड में मैनेज करना है। कहाँ अटक गया रे? अभी फास्ट करो, देखो। एक और मैं बता देता हूँ, टाइम आपको अजीब सा लग रहा है। जब कभी आपस में एक भी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कॉमन है क्या? नहीं। पहली बात, यदि कॉमन नहीं है तो पहले संभावना पे सोचो। क्या सोचो? संभावना। संभावना मतलब हो गया इसका आंसर इसमें और इसका आंसर इसमें। समझ में आ रहा है भाई? इन तीनों के पीछे यही तीन है और इस तीनों के पीछे ये तीन। परंतु यहाँ पर स्पीड फैक्टर ना तो ये ऑप्शन में आया कि ए हो सकता है, बी हो सकता, कुछ भी मैच नहीं करता। ऐसी स्थिति में याद रखना, ऊपर वाला ऊपर से मैच करता है। किससे मैच करता है? ऊपर वाला ऊपर, इससे ये और इससे ये। समझ में आया? जब कोई भी मैच, कोई साधन नहीं अपने पास, यदि यहाँ पर ऑप्शन कुछ होते, ऑप्शन संभावना के आधार पर कुछ होते, कि यहाँ पर होता कि एफ हो सकता है, यहाँ पर डी हो सकता है, या ए या बी होगा, इस तरह का ऑप्शन बनाता है, तो अपने को लॉजिक पे जाना है। किस पे जाना है? लॉजिक पे। यदि कोई भी रास्ता नजर ना आए तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, साइड वाला साइड से। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। इसी तरह, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल करो। 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। हो गया? अभी हुआ? हाँ, 13 सेकंड में हुआ अधिकतर का। कैसे? यहां पर कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं। जब मैच नहीं होता और ऑप्शन भी डबल डबल, देखो यहां पर कुछ ऐसे दे रखे हैं, पहले अपने को ये सोचना है कि इनका आंसर इसमें है। कभी भी आंसर क्या नहीं हो सकता? भाग नहीं होगा। कभी भी आंसर भाग नहीं, ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं है। कभी भी आंसर क्या नहीं हो सकता? गुणा नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकते। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी विपरीत होगा तो बीच में एक फलक का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? फलक का। यदि एक दीवार है तो कभी विपरीत नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या इसके पीछे ये वाली दीवार हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बीच में एक दीवार है, बीच में एक लाइन है, परंतु एक फलक यहां पहुंचे अपन, हमेशा तक विपरीत, हमेशा एक फलक बीच में होगी। भले मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये फलक आई, यदि मैं इस रास्ते से जाता हूं तो ये फलक आई, इस रास्ते से जाता हूं तो ये वाली फलक आई। हेलो, हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम है। तो यहां पर आपको पता है ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है। अब इनमें से कोई और हो सकता है, परंतु यहां पर अपन कहें कि माइनस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम इस आधार पे आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अपन, इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी हालत में एरो गलत है। इसका मतलब क्या हो गया? एरो गलत। एरो गलत, गलत कैसे हो सकता है? जब कोई रास्ता नहीं आ जा रहा तो अपन आंसर सीधा सा क्या देंगे? प्लस के पीछे क्या है? एरो ही है। समझ में आया? चलो आगे चले। करो, हाथ ऊपर करते रहना जैसे आंसर है। हो गया? 5 सेकंड। क्या आंसर है?
3, हाँ हाँ, बी 3, ओके, सबका हुआ, बाकी रह गए। चलो, मतलब इसका मतलब 10 सेकंड का सवाल था ये। कितने सेकंड? लगभग 10 सेकंड। वापस एक बार देखें कैसे होगा। इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2, बाकी और मैच नहीं होते, 2 हो रहा है। और जब दो एक कॉमन फैक्टर मिल जाए आपको कोई भी, तो हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है। किस दिशा में? घड़ी क्लॉकवाइज, जिसको अपन वामा कौन सा कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। ध्यान रखना, जब कभी भी एक अंक हो, कौन सा कॉमन हो? एक अंक, तो हम उसको किस दिशा में घुमाएंगे? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घुमाएंगे या किस तरफ घुमाएंगे? दाया। ये ध्यान रखना। तो यानी 2 के बाद में क्या आएगा? 1, 1 के बाद में 4, 2 1 4, इधर भी 2 5 3। यहां पर स्पीड फैक्टर चेंज करते हैं, तो यानी बाकी कौन सा बच गया? 6। अपने से क्या पूछा गया है? 4 के विपरीत कौन सा है? तो 4 के विपरीत क्या हुआ? 3। समझ में आया? डाउट कोई? नहीं। आगे चलें, करिए। क्या आंसर? बी। सोचो, देखो दूसरे कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो सब जने? हाँ, ए बी, बी ए, बी ए, यानी और ए और बी के अंदर दिक्कत है। चलिए और देखते हैं। यहां पर पूछा है इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। ये मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मैच। देखते हैं ये और कोई हो रहा है क्या कॉमन फैक्टर? कोई और हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कोई बात, ध्यान रखना, याद रखना, जब 2 कॉमन होंगे तो एक भी कॉमन होता है। अपन जल्दबाजी में 2 को भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। भाई मेरे पास 2 रुपए हैं, तो मैं किसी से, कोई मेरे से पूछता 1 रुपया है क्या? हाँ है। परंतु जब 1 रुपया है तो 2 रुपए नहीं हो सकते। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कितने कॉमन है? 2 है तो 2 का रूल लगाएं, और 1 हो तो 1 का लगाएं। यहां पर आपको पता है कि सबसे पहले 4, 4 के बाद में 2 के बाद में 3, इधर 4 के बाद में 5 क्लॉकवाइज, और उसके बाद में 1। अब आपसे क्या पूछा है? 2 के पीछे, 2 के पीछे क्या है? 5। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया? चले आगे। कल टॉपिक समझाया था, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। फटाफट देखो। हो गया? हो गया सबका? हाँ ममता, नहीं आया बेटा। हेमा, नहीं। टी, नीलम, ए, सी, ए। तू उल्टा सीधा क्यों बोलता है? मेरे को पीछे देखना पड़ता है। कहाँ पर है श्वेत? हाँ, जब ए बोलते हैं सब जन ये बोलता है श्वेत। जब कोई आदमी बोलेगा सब जने बोलते हैं श्वेत, तो ये कहते हैं बी, ए है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें, वापस देख लेते हैं। हमें क्या ढूंढना है भाई? लाल के पीछे क्या ढूंढना है? लाल। इनमें कॉमन है क्या? कौन है भाई? श्याम। और है, हो सकता है कि और कुछ? नहीं। तो अपने को उजाला, उजाला के बाद में इधर भी हरा, हरा के बाद में लाल, तो लाल के पीछे ऑटोमेटिक क्या हो गया? श्वेत हो गया। है भाई, क्यों कह रहा? आंखें भी 2 है। हाँ, उजाला, उसके बाद में श्वेत, और इधर भी शाम, शाम के पीछे हरा, हरे के पीछे लाल। ये रहा। अब यहां पर एग्जाम में पूछ ले कि शाम किसके पीछे, शाम के पीछे क्या है, तो कोई नया ऑप्शन होगा इनमें, क्या पता नहीं, पर कुछ नया ऑप्शन होगा, वो आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है, आपको पता है ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में दिख रहा है?
श्याम। तो श्याम के पीछे वो होगा जो दोनों में नहीं है, नया कुछ नाम होगा। समझ में आ रहा है? कुछ नया नाम का पूछ ले, जैसे मैं यहां पर कह दूं कि बैंगनी, क्या बोलूं? बैंगनी किसके पीछे है? श्याम के पीछे। क्योंकि बैंगनी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि श्याम आया था, दोनों में गायब हो। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक? लेमड़ा। ए। क्या? ए। सबका आया क्या? नहीं आया, कोई बात। अभी देखो इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है भाई? क्वेश्चन मार्क। तो अपन निशान कर ले क्वेश्चन मार्क पे। ये रहा क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी, यहां पर भी। घड़ी की दिशा में घुमाना है, और इधर भी क्या करना है? समझ में आया? जल्दी जल्दी। हिमांशु, सी। कुछ नया आ रहा है तो फिर कुछ कोई बात नहीं। देखो कई बार मिस्टेक, देखो सवाल में मिस्टेक हो सकती है, पर सुनो, देखते चेक करते हैं। अपन एक काम करते हैं, अरे रुक जाओ भाई, पहले अपन इन तीनों का ऐसे देखो, ऐसे सवालों में क्या करते बताता हूँ। किसी एक फैक्टर को निकालना, पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। पहले मैं एक और दो की तुलना कर रहा हूँ। किसकी तुलना कर रहा हूँ? एक और दो। एक और दो में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तीन। और तो नहीं है ना? चलिए तीन पे गोला करें, घड़ी की दिशा में घुमाएं उसको। मैं पहले एक और तीन की तुलना, दो की तुलना कर रहा हूं। उसमें तीन, तीन के बाद में एक, के बाद में दो, उधर तीन के बाद में पांच, के बाद में चार, तो तीन के पीछे क्या है? छह। ये निकलता है एक साथ। इसका मतलब इसके अनुसार तो आंसर एक होना चाहिए। अब अपन इसकी और इसकी तुलना करें, कई बार आ जाता है, गड़बड़ हो सकती है, देख लेते हैं। इन तीनों, इसकी भी तुलना करते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? दो है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? ये वाला, इस बार। तो दो के बाद में, तीन के बाद में, उसमें दो के बाद में, छह के बाद में चार, तो यहां पर क्या आ गया? पांच। इसके अनुसार तो पांच के पीछे क्या आता है? दो। ये सवाल मिस्टेक है। फिर और देख, मैं अभी तो आपको तरीका आना चाहिए, हो सकता है मिस्टेक हो, तरीका आना चाहिए। अब एक इस बार भी इसको भी चेक कर, सब बराबर एक ही जैसा आना चाहिए, तब सवाल मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि एक ही पासे को मैं अलग अलग रूप में दिखाऊं तो आंसर गलत कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? एक बार इन दोनों की तुलना भी करके देखते हैं। इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? चार। और है क्या? और कौन सा है? नहीं है ना? चार के बाद में फिर, और उधर चार के बाद में छह। इधर और ही कुछ नया आ रहा है, तीन अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब सवाल पूरा गलत है। तय नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक न्यू नहीं कह रहा हूं, ये नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये सवाल गलत है। कभी भी किसी पासे के अंदर अलग अलग अंक नहीं आ सकते, कभी भी आ ही नहीं सकते। एक ही पासे को जब मैं अलग अलग रूप में दिखाता हूं तो आंसर सेम आना चाहिए, तो सब में बराबर आना चाहिए। परंतु मैंने क्या किया, आपके सामने कोई भी इनमें से तीनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो आंसर
यदि सही पासा होता तो आप तीनों में से कोई भी नियम अपना सकते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। शायद आगे आएंगे जिसमें तीनों में एक ही जैसा आएगा। ये सवाल मिस्टेक था, चलो इसमें करके देखो, क्या पता इधर भी मिस्टेक है। चलो एक बार मैं ही करके देखता हूँ, सुनो। पहले दी गई आकृति के अनुसार कौन सा सही है बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों की तुलना करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इधर नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले मैं किसकी तुलना कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड के। बताओ फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, ए कॉमन, और नहीं है ना। ए के बाद में क्या आएगा, बी, बी के बाद में सी, और उसमें ए के बाद में ई, ई के बाद में डी, ये आ गया, राइट। इसके अनुसार एक बार चेक कर लेता हूं कोई है क्या इसमें से। देखो ए के विपरीत ई बता रहा है, ए के विपरीत ई नहीं है। ई के विपरीत क्या बता रहा है, सी, ई के विपरीत तो बी है। डी के विपरीत क्या बता रहा है, सी, ये हो सकता है ना। और ए के विपरीत एफ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी यहां पता नहीं क्या आएगा, यहां पता ही नहीं है ना क्या आएगा, बाद में देखेंगे। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, इन दोनों की तुलना करें तो क्या कॉमन है, बी, बी के बाद में सी के बाद में ए, उसमें बी के बाद में डी, डी के बाद में एफ, तो यहां पर भी कॉमन आ रहा है। देखो ए के पीछे एफ, तभी मैंने कहा कि यहां पर कॉमन फैक्टर एफ भी है। तो ये भी राइट होने की, इसकी भी है और इसकी भी। एक बार और ट्राई करके देखते हैं इन दोनों की तुलना। इन दोनों में कॉमन एक तो डी है, और है क्या, नहीं। डी के बाद में ए के बाद में इधर डी, डी के बाद में एफ के बाद में, एफ के बाद में बी, ये आ गया। अब इसमें कौन सा अंक गायब है, सी, यहां आ गया सी। यहां पर भी डी सी कॉमन है और ए के पीछे एफ है, यहां पर भी वही था और यहां पर भी वही है। समझ में आ रहा है, दोनों राइट ऑप्शन। पर तो मेरे को ये नहीं सिखा, मेरे को ये सिखाना था कि आपने देखा तीनों तरीकों में सेम आ रहा है, तीनों में सेम ही आया, क्या अलग अलग आया। तो एक ही पासे की अलग अलग विपरीत अलग अलग दशाएं दिखाई जाए तो आंसर सेम ही आएगा। अब इसमें हो सकता है इन्हें जल्दबाजी में ऑप्शन दे दिए, वरना इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, जो भी होगा अलग नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे अपन कोई भी, जैसे यहाँ पर ई होता तो अपन जरूर मिलाते थे कि आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ गया, करने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी तो ऊपर नीचे हो जाती मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक कुछ ना हो जाती। चलिए अगला और चले। आपको जैसे मैंने अभी 3 फैक्टर निकाले, मेरे को इसके तीनों के तीनों चाहिए, चेक करो एक बार, तुलना करो 1 2, और मैं पूछूंगा कि सारे बताओ, मेरे को सारे बताओ, सारे चेक करके बताओ। हो सकता है मैं किसी की कॉपी भी चेक करूं, चेक करो। हो गया, सारे हो गए फैक्टर। चेक करो सभी, सारे निकालो। 1 2 की तुलना, 2 3 की तुलना, 1 3 की तुलना, सब में एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। इनमें से एक ही आंसर बन रहा है सबके लिए। चलो देखते हैं, चेक करें। क्या भी कर रहे हो, करो करो, सब जने करो। तुम्हारे में से कोई तेज करता है, कोई धीरे करता है, तो सबको साथ लेके चलना है। बच के रहना भाई, अभी मौसम वापस परिवर्तन हो रहा है। हाँ, थोड़ा चेंज हो रहा मौसम। यूनिक तो तुम्हारे भी है, भी तुम्हारे तो हवा लगती तुम गिर जाते हो। हाँ, छुट्टियां ले लो। देखो आज फिर एब्सेंट हो गए, हवा लग गई।
है। हाँ सीरियस ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ गया, वो यहाँ बैठता, पीछे पीछे वाला यहाँ बैठता था ना वो, अशोक। वो कहाँ गायब हो गया पता है। हाँ हो गया। चलो क्या आंसर है नीला। सी ऑप्शन नीला। चलो देखते हैं पहले एक और दो की तुलना में कौन कॉमन है। काले कॉमन है ना। देखिए काले के बाद में लाल, लाल के बाद में पीला, उधर काले के बाद में नीला, नीले के बाद में हरा, राइट। और इसके अनुसार आंसर जो है हमारा नीला बनता है। ठीक। दूसरे में बताओ एक और तीन की तुलना करें तो, एक और तीन में देखिए लाल भी कॉमन है, लाल भी कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, पीला भी कॉमन है। तो आपको कहा समान दो कॉमन हो तो उनको हटाकर एक दूसरे के विपरीत होंगे। काले के पीछे क्या होगा, हरा। ये साबित करता है कि जो मैंने पहले निकाला था काले के पीछे हरा होगा, राइट। चलो तीसरा देखो, इन दोनों की तुलना करें तो, सेकंड और थर्ड की तुलना करें तो यहां पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, हरा। और कोई है क्या, नहीं। हरे के बाद में काले के बाद में नीला। तुम लोगों ने सारा चेक नहीं करा, पक्का है। नहीं सारा चेक करा, ठीक है। नहीं अभी बताता हूं मैं। तो बताओ इसमें हरे के बाद में पीला, और पीले के बाद में लाल। फिर कैसे चेक किया तुमने, क्यों नहीं बस है। तुम लोग यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं, कोई मैंने तुम्हें से क्या सीखना जरूरी है। चेक करो कि मिस्टेक है कि नहीं, वो सीखना जरूरी है। हाँ तुम्हारे क्या करना, भाड़ में जाए बाकी वाले। तो तेरे को बोलने नहीं दिया किसी ने। हाँ बोलना चाहिए कि सर भले ही इसमें लाल के पीछे ये है पर तो इसमें कुछ मिस्टेक दी हुई है। देखो ये ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसे डायग्राम उठाकर बना दी ऊपर नीचे, अपने को काम है अपना सही साबित करना। तभी तो मैंने यहाँ आते ही, यहाँ लिखते ही मैंने कहा कि ये दोनों साथ में कैसे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे, जब एक ही फलक में दोनों विपरीत कैसे। एक में रुको रुको रुको, सही तो है। एक में रुको रुको, एक कौन सा कलर गायब है, ये कोई नया कलर है क्या इसमें, ये हरा तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। अरे एक सेकेंड, हाँ ये काला और पीला दोनों साथ में आ गए, ये काला और पीला साथ में आ गए, यहाँ काला पीला विपरीत हो गए, सब गड़बड़ है ना। तो अब राइट करना नहीं, हमें आना चाहिए मिस्टेक है कि नहीं सब निकाल। अब तुम्हारे तो ये पता चल गया, अपने तो अपने को पता है कि लाल के पीछे नीला, बाकी तो डेढ़ में जाए। मेरे को कहा ना, आंसर निकालना नहीं है, हमें देखना है कि मिस्टेक है कि सही है, सब कुछ करना है। इनमें कुछ सवाल मिस्टेक है, मैं कह रहा हूँ ना, पहली बार अपन अभी तक इतनी पीडीएफ सॉल्व की मैंने किसी में नहीं कहा। इसमें सब वो जो किताब में उसमें मिस्टेक थी। अब देखो ना ये तीन ऊपर चला गया, अब क्या करें इसका। पर तो ये सवाल यूं है कि पांच के विपरीत क्या है ये पूछना ही चाह रहा है। हाँ अब ये तुम एडजस्ट करो इसको। आंसर निकालो इसका सिर्फ। हाँ भाई क्या आंसर है, डी, बी या डी, डी डी ओके। है बाकी देखना बी बोलेंगे, है बी। चेक करना एक बार वापस।
वही तो कह रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ। उसको भी क्लियर करें। हाँ, वही देख ही रहे ना, इन दोनों में तीन तीन कॉमन, तीन के बाद में चार, चार किसके पीछे है, छह किसके पीछे है, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर कौन सा है, चार चार, चार के बाद में पांच, पांच के बाद में दो, तो पांच दो के पीछे, राइट। ये तो अपन ने करी प्रैक्टिस। चलो अगला देखो। अब अपन थोड़ा सा, हाँ, इसको देखो। अब सुनो मेरी बात, ऐसे सवाल आ जाएं, ऐसे सवाल, तो सबसे पहले क्या करना है कि चार है उनमें से ऐसा कोई पासा ढूंढ, एग्जाम में पासे सही आएंगे, हमें फास्ट करना है। अपनी वानी नहीं वहां पर तुम भी ऐसे चार आ जाओ, एक दो की तुलना, दो तीन की तुलना, दो तीन, ये करना नहीं है। अपने को सबसे पहले ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से दो पासे हैं जिनके बीच में एक ही फलक समान है, दूसरा दिमाग नहीं लगाना। तो यहां आप ढूंढे, इनमें से ऐसे कौन से हैं जिनकी तुलना करने पर एक फलक कॉमन है, कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, बस इन्हीं को लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सा है, यहां तीन, ये देख, इनमें और इसमें कौन सा कॉमन है, एक, बस इसी को लेना है। तो एक के पीछे, दो के पीछे, इधर एक के पीछे, पांच के पीछे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, चार। अपना काम हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना। जब भी कभी तीन चार पांच पासे दे रखे हो, तो उसमें से दो ऐसे ढूंढने हैं जिनके बीच में एक फलक समान हो, घड़ी की दिशा में घुमाना है और आंसर करना है। अब इनको चेक करना है, पहले जांचे इसको। ये कह रहा है कि एक के पीछे क्या होगा, दो, सही है क्या, नहीं ये गलत है। तीन के पीछे क्या है, छह, तीन के पीछे छह, ये सही है। पांच के पीछे दो, पांच के पीछे दो, ये भी सही। इसका मतलब जो दो और दोनों क्या है, दो और तीन सही है। आया समझ में। तुम लोगों को पीडीएफ भेज दी थी क्या, हाँ आप लोगों को नहीं है ना, उसमें नंबर ऐड नहीं किया गया है। आपके पास आई, थोड़ी नहीं आई ना, ओके। बाकी सबके पास आ गई क्या, आपके पास भी नहीं आई, ओके। आपके पास आ गई, आपके पास नहीं आई, आपको ग्रुप में ऐड थोड़ी किया अभी, एक कर दिया आपको, मैसेज किया मेरे को, आपको मैंने, आपने मैसेज किया ना मुझे, तो ऐड हो गया ना। आपने मैसेज नहीं किया तो ग्रुप में मेरे को मैसेज करो, और ऐसे नहीं हाय सर, हाय हाय बहुत आते हैं, नाम लिख के भेजे। हाँ नाम नाम नाम, नंबर तो उसमें आते हैं व्हाट्सएप वाले, हाँ, तो उसमें लिख के भेजे नाम, तो मैं क्या ऐड करूंगा, मेरे मोबाइल में सेव भी कर लूंगा और फिर मैं ऐड भी कर दूंगा। तो अब जो बाकी रह गए वो आज मुझे पहले मैसेज भेज दें अभी, तो मैं उससे तुरंत ही सब में भेज दूंगा एक बार पीडीएफ पुरानी, और फिर वापस ऐड कर दूंगा ग्रुप में। लड़कियों का ग्रुप अलग है, लड़कों का लड़कों का ग्रुप अलग है, ठीक है। हाँ वापस दिमाग लगाओ, यहाँ पर याद रखना। एक काम करो, ये एक ही है क्या सवाल, एक में रुको रुको, हाँ 13 से 25 सवाल है, पर आप तो अपने हिसाब से करो। ये क्या हो गया, जाम हो गया, नहीं चल रहा है। हाँ सवाल पता है क्या है, सवाल ये कह रहा है कि खुला हुआ है, इसको जोड़ करके जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स कौन सा है, सोचे अपना आंसर, वेट करे, बोले नहीं। हो गया, है फोर्थ, चलिए देखते हैं इसको जल्दी कैसे करना है, पहले तो ये बताओ, इतना देखने की क्या जरूरत पड़ी।
हमें पहले इसको सोल्व करना है, राइट। पहले इसको सोल्व करेंगे तो लंबी श्रृंखला लेनी है, तो लंबी श्रृंखला ये अपने पास, राइट। अब इस लंबी श्रृंखला के बारे में ये सोचना है कि खाली जगह के पीछे डॉट आएगा, खाली जगह के साथ में क्या आता है, डॉट, विपरीत एक दूसरे के। फिर एक छोड़कर, मैंने कहा ना एक फलक यहां तक जाऊंगा तो एक ही फलक बीच में आएगी, तो इसके ये विपरीत है, ये कंफर्म हो गया। ये इसके विपरीत है, ठीक है, ये तो दोनों एक जैसे हैं क्या, हाँ कोई बात नहीं। इनटू के पीछे क्या है, तो दे रखा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये बॉक्स जिसमें ब्लैक और इसमें और ब्लैक, ये दूसरे के विपरीत है। कहने का अर्थ है कि ये जो मैंने विपरीत लिखे उनमें से एक ही दिखना चाहिए, दोनों में से। यदि दोनों साथ में है तो गलत है वो पास। दोनों में से कितने दिखने चाहिए, एक होना चाहिए उनमें से। इसके अंदर ये दोनों साथ में आ गए, इसलिए क्या है, गलत। समझ में आया कैसे ढूंढते हैं, तो यानी इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। इन दोनों में देखो ये दोनों एक साथ में आ गए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, साथ में नहीं आना चाहिए। इसके अंदर भी ये दोनों साथ में आ गए, इसलिए ये भी गलत है। क्या हो गए, गलत। अब यहां देखो इनटू है तो दूसरा इनटू गायब है, डॉट है तो खाली जगह वाला गायब है, और आधा वाला निशान है तो दूसरा निशान वाला गायब है, क्योंकि वो उसके अपोजिट पीछे चला गया। दोनों में से एक ही होगा। समझ में आया मेरी बात, तो आंसर क्या है इसका, फोर्थ। कोई डाउट, समझ में आया, दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों साथ में है तो गलत है, ठीक। तो वापस एक बार सोचें यहां पर, हो गया। सबका हो गया, आधों को पल्ला ही नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ रोहित कैसे, फर्स्ट वाला सही लग रहा है आपको, कैसे, इधर बना, हाँ और किसका आया था, चलो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जब कभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, सवाल को जजमेंट कैसे करते बताता हूँ। जब आपको लगे कि यार दिक्कत आ रही, तो हमें राइट आंसर कभी नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है गलत कौन सा है। क्या ढूंढना है, गलत कौन सा है, वो हमें राइट तक ले जाएगा। नहीं ले जा सकता क्या, ले जा। फिर मैं राइट भी बताऊंगा कैसे निकालना है। पहले मैं बताता हूँ कि कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि आपको आंसर उसका आ नहीं रहा है। कभी ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके अब उनको आंसर आ नहीं रहे, परंतु जब आंसर नहीं आता है तो ये तो ढूंढ सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा। कई बार ऐसे सवालों पर चले जाते हैं अपन, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें पूछा जाएगा कि इसका क्या हो सकता है, तो गलत पे भी जा सकते हैं। देखो इधर पहला गलत ढूंढते हैं। हमें पता है कि खाली जगह के अपोजिट क्या होगा, खाली जगह ही होगा, खाली जगह अपोजिट खाली जगह ही होगा। इसका मतलब दोनों साथ में नहीं आ सकते, एक तो क्लियर हुआ, राइट। फिर इसके अपोजिट क्रॉस वाला है, क्या हो सकता है, क्रॉस वाला है। इसका मतलब खाली जगह के पीछे खाली, इसके पीछे क्रॉस वाला, ये होने की संभावना है, बाद में देखेंगे बाद में।
इनमें देखते हैं, इधर भी ये, इधर भी ये, परंतु चारों में निशान है ना? तो ये ब्लॉक खाली तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। भाई देखो, इस खाली के पीछे ये खाली है, इस बॉक्स के पीछे इनटू है, इसका मतलब ये जो बना है वो इनसे मिलकर के बना है। ये थोड़े छोटे दे दिए, इसको ऐसे देने थे, थोड़ा सा गलत नहीं होता आपका? वो क्या तुम सोच रहे हो इसको इतना कैसे बड़ा बना दिया? ये आधे हैं, क्या है? ये आधे हैं, बॉक्स के आधे हैं, कहना ये चाहता है, आधे हैं। तो यानी ये खाली ऑप्शन तो कहीं नहीं है ऐसा, मेरे को कहीं पूरे में देखो तो ये वाला तो कहीं नहीं मिल रहा मुझे। क्या मिल रहा है? आधा तो कहीं नहीं है इसमें, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। या तो ये है या दोनों में से एक है। अब ये वाला और ये निशान यहां पर प्लस का दे रखा है, और क्या दे रखा है? प्लस। वो बाद में देखूंगा, हो सकता है कि मैच करता हो, ये बनाने में मिस्टेक होगी हो, बाद में देखेंगे। एक मिनट, हाँ ये तो सही है ना प्लस वाला, एक मिनट, यहां तक ठीक। अब ये कहां पर है? ये रहा। और ये कहां पर है? ये रहा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या एक फलक बन सकते? क्या एक फलक बन सकते? क्या कैसे? अरे कहने, अभी अपन चार टुकड़े हैं, एक वाले एक तरफ के हिस्से बन सकते हैं क्या? एक तरफ की फलक बन सकती है क्या? भाई अपन इसके साथ उसको मैच कर सकते हैं क्या? भाई इसके मैं दो टुकड़े करता हूं, एक हिस्सा उस पे जोड़ दूंगा, एक हिस्सा इस पे जोड़ दूंगा। मेरी बात समझना, इसके मैंने दो टुकड़े किए, राइट? अब मैं इसको खोल रहा हूं, तो एक को तो मैंने यहां से यूं काट दिया, तो ये किसके साथ चला गया? उसके साथ, समझा? और ये वाला हिस्सा मैंने काट दिया, ये किसके साथ चला गया? इसका। यानी एक उधर होगा और एक इधर होगा, राइट? अब ये कॉमन फैक्टर से तो ये बना, एक मिनट रुकना, यहां देख, ये दोनों से तो क्या बना? यदि मैं कहूं कि, एक मिनट, यहां पर भी लाइन होगी, क्या ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं? इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, प्लस है ना, ध्यान, चौकोर है, और उधर से क्या बनेगा? गोला। और यदि इधर वाले होंगे तो कैसे बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? प्लस, राइट? परंतु ये दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों क्या होंगे? गलत। क्या होंगे? गलत। क्यों होगा? अभी रीजन बताता हूं। फिर क्या बन सकता है कि चौकोर, और क्या बन सकता है? प्लस। या क्या बन सकता है? ये चारों। अब इन चारों में से ये दोनों तो कभी नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? कभी भी। क्योंकि अभी मैंने, देखो इधर सुनो, यहां से एक लाइन खींची मैंने, सुनना मेरी बात, एक लाइन खींची मैंने, और लाइन खींच करके एक हिस्सा में इस फल, जो ये वाली ऊपर वाली है, इसके किधर भेज रहा हूं? उस साइड में, राइट? और एक किधर भेज रहा हूं? इस साइड में भेज रहा हूं। एक तो किधर जा रहा है? उस साइड में। ये खोलेंगे तो इधर जाएगा, और ये वाला इधर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो अपोजिट अपोजिट से बनेंगे। तो अपोजिट अपोजिट से ये तो दोनों इक्वल है, दोनों साथ में है, तो ये तो नहीं बनेंगे। ये बन सकता। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ये रहा। तो आंसर क्या है इसका? 3। मिस्ड। हाँ ये रहना। अरे कोई बात नहीं भाई, इधर फोकस करो, इनमें से कोई एक। हाँ हाँ, तुम इधर गोलों के चक्कर में क्यों कर रहे हो? मेरे भी तो इधर, फिर मेरे एकदम पास में क्यों देखना पड़ रहा है? हाँ तो हो जाता है ऊपर नीचे। अपने को इन पे फोकस करना है, मेरे को सिखाना है, आंसर पे नहीं जाना। इनमें से कोई एक है इसमें, तो कौन सा मैच हो रहा है? ये रहा, ये आंसर है इसका। ओ तेरा, तूने इतना सोचा था?
और नेक्स्ट सवाल में भी ऐसे ही है ना, यही सोचेगा। हाँ, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ओ सर का टाइम हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हो गया, क्या आंसर है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो कैसे हो सकता है? सुनो मेरी बात, एक मिनट। ये दोनों साथ में हो सकते हैं क्या? ठीक है, और इनमें तो ये छह है ही नहीं, और ये दोनों साथ में हो सकते हैं क्या? हाँ, भाग है तो गुणा नहीं है, डॉट है तो ये नहीं है, और खाली है तो खाली नहीं है। ठीक है, ऐसे तो याद थी यहीं तक। बाकी अपन कल देखेंगे, मतलब कुछ ऐसे सवाल है तो प्रैक्टिस ही करनी, बाकी कुछ नहीं है।